हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पीआरएस वनडे एग्जाम चैनल में। जैसा कि हम सब लोग क्लास 10th के लिए मैथ एनसीईआरटी कर रहे थे, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आगे क्वेश्चंस करते हैं। जो क्वेश्चन हम लोगों के छूट गए थे उसी क्वेश्चंस को आगे करते हैं। जैसे हम लोगों ने 9 क्वेश्चन तक हम लोगों ने शायद 9 क्वेश्चन तक कर लिया था, उसके आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन से। इस एक्सरसाइज में या इस वीडियो में आपको जितने क्वेश्चन मिलेंगे वो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन को बनाया गया है, क्योंकि हमारे पास कई कमेंट आ रहे थे कि सर आप सीबीएसई बोर्ड का भी क्वेश्चन लगवाया करें। तो सीबीएसई बोर्ड का जो है क्वेश्चन कोई चेंज नहीं होता है। आप सीबीएसई और यूपी बोर्ड में दोनों में एनसीईआरटी बुक में दोनों सेम क्वेश्चंस होते हैं। बस क्वेश्चंस क्या होता है कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम होता है, सेम क्वेश्चंस होगा, बस जो है वो इंग्लिश की बुक में लिखा होगा, वो हिंदी की बुक में लिखा होगा। तो दोनों क्वेश्चन को साथ में इंक्लूड किया गया है और साथ में बताया जाएगा। आइए दिखाते हैं आपको। जैसे ये देखिए, ये आपका पहला क्वेश्चन बन जाता है, सॉरी ये आपका 10वां क्वेश्चन बन जाता है। दोनों 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लीजिए, दोनों को इंक्लूड कर दिया गया है साथ में। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है दर्शाइए कि A1, A2 डॉट 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 AN डॉट 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 से एक AP बनती है। क्या बनती है? AP बनती है यदि AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। नंबर 1 क्वेश्चन है AN बराबर है 3 प्लस का 4N, और दूसरा क्वेश्चन है AN बराबर 9 माइनस का 5N। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग भी ज्ञात करना है, ये कह रहा है क्वेश्चन। इंग्लिश में कह रहा है सो दैट A1, A2 डॉट 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 AN फॉर्म एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। फर्स्ट क्वेश्चन है AN इज इक्वल टू 3 प्लस का 4N। सेकंड है AN इज इक्वल टू 9 माइनस का 5N। हमें निकालना है आल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच ऑफ द केस। 15 पदों का योग निकालना है। जबरदस्त क्वेश्चन है, चलते हैं करते हैं चुटकियों में। 15 जो है पदों का योग हम लोगों को निकालना है। अच्छा क्वेश्चन है, हम सब लोग करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन में करना क्या है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग नोट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है 10वें का, वो नोट करते हैं। 10वें का जो पहला क्वेश्चन है वो नोट कर लेते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन है हमारे पास AN बराबर 3 प्लस का 4N। सुनिएगा, थोड़ी सी राइटिंग अच्छी नहीं बनती है हमारी, इस पे थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। बाकी आपको समझाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे हम, ठीक है। तो जबरदस्त तरीके से चलते हैं। AN बराबर है 3 प्लस का 4N। सुनिए, यहां पे क्या करना है, N की वैल्यू हमको अपने आप मान लेनी है। क्यों मान लेनी है? क्योंकि एक AP बनानी है, तो N की वैल्यू हम अपने आप मान लेंगे। तो अगर हम पहली वैल्यू N की मान लेते हैं, अगर N की पहली वैल्यू N बराबर हम मान लेते हैं 1। N बराबर क्या मान लेते हैं? N बराबर अगर हम पहली वैल्यू मान लेते हैं, N बराबर पहली वैल्यू अगर हम मान लेते हैं 1 मान लेते हैं N बराबर पहली वैल्यू, तो रख देंगे अगर इसमें, तो हो जाएगा AN बराबर 3 प्लस का 4 और N की वैल्यू हो जाएगी 1। तो 4 एकम 4 और 3 हो जाएगा 7, मतलब 4 अंजा 4 और 3 हो जाएगा 7। ये हमारा AP का फर्स्ट पद आ गया, जिसको हम लोग A कहते हैं। क्या कहते हैं? A इज इक्वल टू प्रथम पद या फर्स्ट टर्म्स। अब इसमें N की वैल्यू रख लेंगे 2। किसमें N की वैल्यू रख लेंगे 2? इसी में रख लेंगे AN में कि N बराबर 2 है। तो जब 2 रखेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा AN बराबर 3 प्लस का 4 मल्टीप्लाई बाई 2। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 और 3 हो जाएगा 11। तो हमारा सेकंड टर्म आंसर आ जाएगा A2 आ जाएगा 11। कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और N की वैल्यू रख लेते हैं 3 रख लेंगे। N की वैल्यू क्या रख लेंगे? 3। तो हो जाएगा AN बराबर 3 प्लस का 4 और N की वैल्यू 3। 4 पे 12 और 3 हो जाएगा 15। बोले तो 4 3 जा 12 और 3 इज इक्वल टू 15। तो ये हमारे 3 टर्म्स आ गए। अब हमें एक पद अगर आप लोग कहें तो और निकाल लें, N इज इक्वल टू 4 भी रख लो। तो जब 4 रखेंगे तो हो जाएगा 3 AN बराबर 3 और प्लस का 4 इंटू 4 4 जा 16 17 18 19। तो हमारा पहला पद 7, दूसरा 11 और तीसरा 15 और चौथा 19। ये हमारी 4 वैल्यू इज इक्वल टू AP बन गई। क्या बन गई? AP। अगर हम AP इसको बना सकते हैं तो बना लेते हैं। क्या है? 7 और 11 और 15 और 19, ये हमारी बन जाएगी AP। क्या बन जाएगी? AP बन जाएगी। अब जब हम इसको AP बना लिए, तो अब हमें प्रथम 15 पदों का योग निकालना है। कह रहा है आल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। 15 पदों का योग निकालना है, तो निकाल लेते हैं। 15 पदों का योग क्या हो जाएगा, ये देख लीजिए कि यस 15, पेन चेंज कर लें क्योंकि आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। क्या कह रहा है? यस 15 इज इक्वल टू N बाई 2। N की वैल्यू 15 बटा 2
और ब्रेकेट में हो जाएगा 2a, तो 7 दूनी 14 या 7 2 जा 14 प्लस n माइनस का 1, 15 में से 1 गया तो 14, और d की वैल्यू निकाल लेंगे तो अगर 11 में से 7 चला जाएगा तो बच जाएगा 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। बोलो कोई दिक्कत? सॉल्व करेंगे 15 बटा 2 और 14 चौको 56 या 14 4 जा 56, तो 56 ये हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेंगे तो 6 4 10 के 0 कैरी 1, 5 1 6, 5 और 1 6 और 1 कैरी 7 70, और ये 15/2 काट देंगे तो 35 आ जाएगा। मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 15 5 जा हो जाएगा 75 के 5 कैरी 5, और 15 3 जा हो जाएगा 45 और 5 45 और 5 50 और 2 52 हो जाएगा। तो हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा 525। ये हमारा फाइनली इसका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का फाइनली आंसर आ जाएगा 525। आपको समझ में आ रहा होगा, एक बार फिर से देख लीजिए, आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा इसी का सेकंड क्वेश्चन है, उसको लगवा देते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते चले, बिल्कुल सेम टू सेम सेकंड क्वेश्चन। इसका जो सेकंड है वो भी बिल्कुल सेम टू सेम ही है। आप इसका जो सेकंड है वो भी एकदम सेम ही है, उसको भी कर लेते हैं। क्या है? an बराबर 9 माइनस का 5n, an बराबर 9 माइनस का 5n। तो हमें इसमें भी n की वैल्यू, रुकिएगा, इसमें भी n की वैल्यू हमें रख लेनी है। n की वैल्यू 1 रखेंगे तो an बराबर हो जाएगा 9 माइनस का 5 1 जा 5 इज इक्वल टू 4। an की वैल्यू 2 रखेंगे तो 9 माइनस का 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 5 2 जा 10 में से 9 जाएगा तो माइनस का 1। an की वैल्यू 3 रख लेंगे, यहाँ पे 1 रखा, यहाँ पे 2 रखा, यहाँ पे 3 रख लेंगे। जब 3 रखेंगे तो 9 माइनस का 5 इंटू 3 5 3 जा 15 में से 9 चला जाएगा तो बच जाएगा माइनस का 6। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? बताइए, समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। देखिए 5 3 जा 15 या 15 में से 9 जाएगा तो माइनस का 6 बच जाएगा। अब n की वैल्यू रखेंगे, an बराबर n की वैल्यू 4 रख लेंगे तो हो जाएगा 9 माइनस का 5 इंटू 4, 5 चौक 20 में से 9 जाएगा तो माइनस का 11 आ जाएगा। हमारी एपी बन गई, इससे एपी बन गई। क्या बनी? 4 कॉमा माइनस का 1 कॉमा माइनस का 6 कॉमा माइनस का 11। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे तो हमें डी निकालना है। डी की वैल्यू होती है a2 माइनस का a1, a2 की वैल्यू है माइनस का 1, माइनस a1 की वैल्यू है 4, माइनस 4 और 1 माइनस का ये हो जाएगा 5। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि एक सर d2 निकाल दीजिए, d1 निकाले हैं तो बिल्कुल निकाल देते हैं। d2 निकालना है तो हो जाएगा a3 माइनस का a2, a3 की वैल्यू है माइनस का 6 माइनस a2 की वैल्यू है माइनस का 1, माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस 1 और 6 में से 1 चला जाएगा तो माइनस का 5 आ जाएगा। देखिए यहां भी माइनस का 5, यहां भी माइनस का 5, मतलब डी की वैल्यू दोनों जगह समान है। अगर डी की वैल्यू दोनों जगह समान है तो एपी होती है। क्या होती है? एपी। अगर एपी हो जाती है तो हमें निकालना है 15 पदों का योग। क्या निकालना है? 15 पदों का योग निकाल लेना है। निकाल लेते हैं। 15 पदों का योग क्या कहता है कि यस 15 इज इक्वल टू, मतलब 15 बटा 2 और ब्रैकेट में 2a, a की वैल्यू हमारे पास 4 है तो 4 दूनी हो जाएगा 8 प्लस n माइनस का 1, मतलब 15 में से 1 गया तो 14 इंटू डी की वैल्यू माइनस का 5 है। कितनी है? माइनस का 5। सॉल्व कर लेंगे तो 15 बटा 2 ब्रैकेट लगाएंगे 8 और 14 तिया हो जाएगा, 14 पंचे 70 हो जाएगा, वो भी माइनस का, और 70 में से 8 चला जाएगा तो 62 हो जाएगा, माइनस का 62, और मल्टीप्लाई 15 बटा 2। सॉल्व करेंगे तो इसको काट देंगे तो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, तो ये हो जाएगा 15 इंटू माइनस का 31। सॉल्व कर लेंगे 15 एकम 15 के 5 हासिल, 1 15 या 45 और 1 46, तो हमारा आंसर आ जाएगा 465, वो भी निगेटिव 465 हमारा जो है अच्छे से आंसर आ जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते चले। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन लगवाया जा रहा है, आप लोग केवल ध्यान से देखिए बस। जो हमारा कह रहा है उस पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस का n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद s1 क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरा, दसवां और nवां पद याद कीजिए। देखिए इंग्लिश में पढ़ देते हैं। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस का n स्क्वायर, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म्स दैट इज s1 क्वेश्चन मार्क, मतलब प्रश्न पूछ रहा है वो हमसे कि s1 क्या है, व्हाट इज सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स, व्हाट इज द सेकंड टर्म्स, सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड 10th एंड nth टर्म्स।
मतलब हमें बताना है इसमें जो हमें प्रथम पद बताना है, प्रथम दो पदों का योग बताना है, दूसरा पद बताना है, इसी प्रकार तीसरा और 10वां पद बताना है और यनवा पद बताना है। इसमें आपको लग तो रहा है कि ये एक ही सवाल है, लेकिन मिनिमम इसमें 4 सवाल बनने वाले हैं। कितने बनने वाले हैं? 4 सवाल। आइए चेक कर लेते हैं। चलिए, तो 4 सवाल कैसे बनेंगे ये आपको दिखाते हैं। पहले इसमें देखिए, चाहे हम S1 की वैल्यू निकाल लें। S1 का मतलब होता है कि प्रथम पद का योग। अब जैसे मान लीजिए कोई एपी लिखी है 2 4 5 6 7, ऐसे कोई एपी डाटा मान लिया रेंडमली, अगर एपी नहीं है तब भी मान लिया। अगर मान लीजिए एपी लिखी है और हमसे कह रहा है कि प्रथम पद का योग बताइए। अब प्रथम पद का योग ही प्रथम पद होगा। जैसे प्रथम पद ये 2 है तो इसका योग क्या हो जाएगा? इसका योग 2 ही हो जाएगा। अब जैसे इसका योग एक्स्ट्रा तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि एक ही पद है तो एक ही। जैसे आपके पापा आपको 10 रुपए दिए और बोल रहे हैं इसी 10 रुपए में आपको जोड़ लीजिए। जब आपके पास दूसरा है ही नहीं तो आप क्यों जोड़ पाएंगे इसमें, बताइए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कई रुपए देके जाएं, कई लोग रुपए देके जाएं, 10 रुपए मौसी दे गई, 10 रुपए नानी दे गई, 10 रुपए चाची दे गई, 10 रुपए कोई और दे गया, और आपके पापा कह रहे हैं कि जो नानी रुपए देके गई हैं वही लाके हमें दो और ज्यादा लाके दो। तो अगर आपके पास नानी 10 ही रुपए आपको दे गई हैं तो आप ज्यादा कैसे उनको दे सकते हैं, ये बताइए। तो उसमें कुछ जोड़ ही नहीं सकते। जब पापा यही कह रहे हैं जो नानी देंगी केवल वही लेंगे, तो उसमें आपको जोड़ सकते हैं। सेम एज इसमें भी है कि प्रथम पद का योग 2 ही होना चाहिए, क्योंकि उससे आगे आपको जोड़ ही नहीं सकते उसमें। समझ में आ गई बात कि नहीं आई? तो अगर हमसे कोई कहे कि प्रथम पद निकालिए, तो प्रथम पद का योग निकालिए, तो आप उसको कह सकते हैं कि ये A1 हो जाएगा बराबर S1 हो जाएगा। अब S1 अगर वो A1 और S1 है तो इसका मतलब S1 जहां यन है वहां के क्या लिखा, जहां यन लिखना है वहां पे क्या रखना है? 1। तो रख लेते हैं 4n स्क्वायर, 4n माइनस का n स्क्वायर। अब 4 और n की जगह पे हमें 1 रखना है, माइनस का n की जगह पे क्या रखना है? 1 रखना है। 1 का स्क्वायर 4 1 हो जाएगा 4, माइनस का 1 स्क्वायर 1, तो हो जाएगा हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 3। प्रथम 2 पदों का योग निकालते हैं, मतलब यश2 निकालना है। अगर हमें यश2 निकालना है तो 4 n की जगह पे 2 माइनस का 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस का 2 दूनी 4, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी यश2 की कितनी? यश2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4। अब हमें यश2 कैसे, अब देखिए यश2 का मतलब होता है 2 पदों का योग। जैसे कोई एपी है 4 और 8, मतलब इन दोनों पदों को आपने जोड़ा है। अब दोनों पदों में से अगर हमें A2 निकालना है तो कैसे निकल पाएगा? सुनिए, अगर हम यश2 में से यश1 माइनस कर दें तो बताइए A2 हमारा निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? यश2 में से अगर यश1 माइनस कर दें, दूसरे पद 2 पदों के योग में से पहले पद का योग अगर माइनस कर दें तो हमारा A2 निकल आएगा। बिल्कुल निकल आएगा। तो इसको हम निकाल देते हैं। आइए हम निकाल देते हैं। लिखिए A2 बराबर S2 माइनस का S1। S2 हमारे पास कितना आया है? 4। S1 कितना आया है बताइए? S1 आया है 3। तो हमारा A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? A2 की वैल्यू जो हमारी हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। इसी प्रकार तीसरा पद, तीसरा मतलब A3 निकालना है। क्या निकालना है? A3। और A3 निकालने के लिए हमारा फार्मूला होता है S3 माइनस का S2, सॉरी S2 माइनस का, एक मिनट, S3 माइनस का S2 वैल्यू होगी S3 माइनस का S2 हो जाएगी। सॉरी, अब S3 की वैल्यू क्या रख देंगे? 4 और n की वैल्यू है 3, तो हो जाएगा 3 माइनस हो जाएगा। यहां पे देख लीजिए, थोड़ा सा पेन को डार्क कर लेते हैं। देखिए अब यहां पर 4 माइनस का 4 इंटू 3, और जो यहां देखिए, फिर से देख लीजिए, फिर से एक बार देखिए, जो हमें निकालना है A3, तो A3 की वैल्यू होती है यश की वैल्यू जो है वो दी है 4n माइनस का n स्क्वायर, माइनस यश2 की वैल्यू हम लोगों ने पहले निकाल रखी है 4, तो यहां रख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। 4 और n की वैल्यू हमारे पास है 3, और माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस का 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस का 4, 4 कहीं हो जाएगा 12। अब ये 9 4 13 माइनस का 13 में से 12 चला जाएगा, तो A3 की वैल्यू हमारे पास जो आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस का 1। A3 की वैल्यू जो हमारी आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस का 1। बात समझ में आ रहा है? और A10 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? जो A10 की वैल्यू होगी, A10 बराबर होता है यश10 माइनस का यश9। यश10 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 4n माइनस का n स्क्वायर, और फिर ये 4n माइनस का n स्क्वायर माइनस, और यश9 को लिख सकते हैं 4n माइनस का n स्क्वायर। ब्रैकेट लगा लेंगे। अब सॉल्व करेंगे। 4 इंटू n की वैल्यू 10 माइनस का 10 का स्क्वायर, और ब्रैकेट लगाएंगे 4 इंटू 9 माइनस का 9 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे। 4 × 40 माइनस का 10 का स्क्वायर 100
माइनस लगाएंगे, 4 9 36 और 9 9 81। सॉल्व करेंगे इसको, 100 में से 40 चला जाएगा तो बचेगा माइनस का 60, माइनस ये 11 में से 6 गया तो बच गया 5, थोड़ा सा इरेज कर दे, गलत हो गया। 11 में से जब 11 में से 6 जाएगा तो बचेगा 5, यहां बचा 7, 7 में से 3 जाएगा तो बचेगा 4, माइनस का 45 और माइनस ये हो जाएगा प्लस। अब 40 देखिए, यहां माइनस, यहां बचा 45, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। अब ये जो 60 में से 45 चला जाएगा तो बचेगा माइनस का 15। लीजिए, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नोट करेंगे बाद में। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं और लगाते हैं 91 पद की वैल्यू का मान निकालते हैं। ये जैसे अभी तक हम लोग क्या निकालते थे, S10 की A10 की वैल्यू निकालते थे। तो उसमें क्या करते थे, जैसे S10 में से S9 माइनस कर देते थे। ऐसे हमें यहां पे निकालना है AN की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालना है, यहां पे निकालना है AN की वैल्यू। जब AN की वैल्यू निकालेंगे तो SN में से क्या करेंगे, SN में से SN माइनस का 1 क्या कर देंगे, निकाल देंगे। एक पद माइनस कर देना है, एक पद माइनस कर देना है। अब ऐसे करेंगे तो हम लोग देखिए, यहां पे हम लोग उसी फार्मूले में वैल्यू रखेंगे। S क्या फार्मूला है, फार्मूला है 4n माइनस का n स्क्वायर, माइनस का n स्क्वायर। मतलब जहां पे n है वहां n ही रख देना है, ब्रैकेट लगाएंगे, n माइनस लगा के ब्रैकेट। अब जहां पे जो है n है वहां n माइनस का 1 रख देना है। लिखना है, थोड़ा सा अच्छे से इरेज कर दे इसको, फिर लिखना है। देखिए क्या लिखना है कि 4n माइनस का 1, n माइनस का 4n माइनस, देखिए जहां n है तहां n माइनस, देखिए जहां n है वहां n माइनस का 1 रख देना है, माइनस n के स्क्वायर पे रख लेना है n माइनस का 1 का होल स्क्वायर। देखिए ध्यान से, जहां n है वहां n माइनस का 1 रख देना है। तो देखिए यहां n है तो यहां पे रख दिया हम n माइनस का 1, यहां n स्क्वायर है तो रख दिया n माइनस का 1। समझ गए कि नहीं समझ गए? सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4n माइनस का n स्क्वायर, माइनस ब्रैकेट लगाएंगे, 4 एकम 4n और 4 एकम माइनस का 4, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पर खोलेंगे, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, a स्क्वायर ब्रैकेट लगाते रहिए। ये वाला ब्रैकेट नहीं लगेगा, छोटा वाला ब्रैकेट लगेगा, फिर से लगाते हैं, ये वाला ब्रैकेट लगेगा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 2n ब्रैकेट अब ब्रैकेट खोलना है, बड़ा वाला लगा दीजिए, ब्रैकेट खोलना है 4n माइनस का n स्क्वायर माइनस 4n, पहले ये वाला ब्रैकेट खोल लेते हैं फिर ये वाला ब्रैकेट खोलते हैं। चलिए, ये जैसे लिखा है 4n माइनस का 4, इसको खोलेंगे तो माइनस का n स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का माइनस प्लस माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस का 2n। सॉल्व करेंगे इसको, अब ये इसको ब्रैकेट पूरा खोल लेंगे, 4n माइनस का n स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का 4n माइनस माइनस प्लस का 4 माइनस माइनस प्लस का n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 1 माइनस प्लस का माइनस का 2n। n स्क्वायर से n स्क्वायर क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 4n से 4n क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 2n लिखेंगे, 4 और 1 5, 5 माइनस का 2n, ये आ जाएगा हमारा an की वैल्यू। an बराबर होगा 5 माइनस का 2n। बहुत ही लाजवाब तरीके का ये क्वेश्चन है, ये जान लीजिए, बहुत ही लाजवाब तरीके का क्वेश्चन है, प्रो लेवल का क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझ गए बात कि नहीं समझ गए? एक बार नोट कर लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिख भी सकते हैं कि समझ में नहीं आया। हम इसकी सेपरेटली एक जबरदस्त वीडियो बना के आप लोगों को डाल देंगे, आप ध्यान से समझ लीजिएगा। चलिए बढ़ते मिलेंगे, वो बहुत ही आसान मिलेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन मिलेंगे। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। क्या है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। अच्छा सवाल ये भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पूछता है पेपर में, इसलिए हम आपको अच्छा ही कहेंगे। चलिए, क्या है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। बताइए 6 से पहला टर्म्स कौन सा विभाज्य है? 6 ही विभाज्य है, तो 6 से लिखना शुरू करेंगे। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, डॉट 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 40। तो 6 चौको कितना हो जाएगा, 6 चौको 24, 240, मतलब 6 4 जा 24 हो जाएगा। कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। तो अब जो है हमारी इसमें वैल्यू आ गई, क्या आ गई, a की वैल्यू हमारे पास 6 है, b की वैल्यू हमारे पास है 12 में से 6 गया तो 6, मतलब 12 में से 6 गया तो 6, और an की वैल्यू हमारे पास है 240। फार्मूला होता है कि एस 40 बराबर 40/2 ब्रैकेट में 6 प्लस का 240, मतलब a प्लस का an, काट देंगे 20 आ जाएगा, 20। और फिर से देख लीजिए कि 40 पदों का योग ज्ञात करना है, तो मतलब n बराबर 40 आ जाएगा। ठीक है, सब अच्छा है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाना है 246 से,
इससे 246, 2 छंग 12 के 2 हासिल 1, 2 चौक 8 है और 1 9 और 2 दूनी 4 और ये 0 लगा है तो 49-20 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जबरदस्त तरीके का क्वेश्चन वो भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं, जबरदस्त तरीके से लगाते हैं उसको भी। कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। अब जैसे वो वाला क्वेश्चन था सेम टू सेम ये वाला भी है, आसान, बहुत ही आसान। जैसे 8 के 15 गुणज, गुणज मतलब होता है मल्टीपल, मल्टीपल मतलब होता है कि आप लोग सुने होंगे, टेबल सुने हैं, टेबल को कह सकते हैं। जैसे 8 एक 8, 8 2 16, 8 3 24, ऐसे डॉट 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 कितने पदों तक ज्ञात करना है, 15 पदों तक। तो 15 अट्ठे हो जाएगा 120, मतलब 5 8 15 जा या 15 8 जा हो जाएगा 120। ए की वैल्यू 8, डी की वैल्यू 8, 16 में से 8 गया तो 8, एन की वैल्यू 120, 15 अट्ठे 120, 15 गुण 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, मतलब 15 गुणज मतलब एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, एन की वैल्यू कितनी आ गई 15। एस एन बराबर क्या लिख देंगे, एस एन बराबर 15/2 ब्रैकेट में 2a तो 8 दूनी 16 प्लस n माइनस का 1, मतलब 15 में से 1 गया तो 14 और d की वैल्यू है 8। अब सॉल्व कर लेंगे, 15/2 ब्रैकेट में हो जाएगा 16 और 14, 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 एकम 8 3 11 112, 6 और 2 हो जाएगा 8, 1 और 1 2 और 1 128, 15/2 काट देंगे, 2 छंग 12, 2 चौके 8, सॉल्व कर लेंगे, 15 चौका 60 के 0 हासिल 6, 15 छक्का 90, 90 और 6 96, इसका फाइनल आंसर 960 आ जाएगा। आप लोग एक बार ट्राई कर लीजिए, चेक कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे नए क्वेश्चन पे। समझ में आ गई बात कि नहीं आई, आ गई होगी। बढ़ते हैं नए क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन नंबर होने वाला है 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आइए। 0 और 50 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो विषम संख्याएं हैं और का योग ज्ञात कीजिए। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच हमें विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। 0 के बाद 1 होती है विषम संख्या, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 9 होती है, डॉट 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 कहां तक होती है, 49 तक होती है। तो ए की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, डी की वैल्यू हमारे पास कितनी, 3 में से 1 गया तो 2 आ गई, और क्या निकालना है, एन की वैल्यू हमें पता चल गई 49 है, एन की वैल्यू हमें नहीं पता है, इसमें एन की वैल्यू नहीं पता, पहले एन की वैल्यू निकालेंगे। फार्मूला होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस का 1 और ब्रैकेट के बाहर डी। एन की वैल्यू है 49 बराबर ए की वैल्यू 1 प्लस एन की वैल्यू निकालना है और डी की वैल्यू है 2, तो ये 1 इधर आ जाएगा तो 48, ये 2 गुणा में है, भाग में आ जाएगा, एन माइनस का 1 काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 24, माइनस का 1 इधर आ जाएगा तो एन की वैल्यू आ जाएगी 25। अब जब एन की वैल्यू हमें निकल गई, एन की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली, तो आगे निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या नहीं निकालना, S25 इज इक्वल टू होता है 25/2 और फिर ब्रैकेट में a प्लस एन, ए की वैल्यू हमारे पास है 1 और एन की वैल्यू हमारे पास 49, तो 49 और 1 हो जाएगा 50 गुणे 25/2, काट देंगे तो ये भी 25 और 25 25 625 होता है, ये आप लोग भी जानते हैं, नोट कर लीजिए। जबरदस्त सवाल है, आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन के साथ जबरदस्त तरीके से। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते चले, जबरदस्त क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपए, दूसरे दिन के लिए 250 रुपए और तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना पहले से ठीक जुर्माने से 50 अधिक है। मतलब अगर आप कोई काम करना स्टार्ट कर रहे हैं और ठेकेदार ने बोला है कि आपको उसी दिन काम को कंप्लीट करना है, और अगर आप काम कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, अगर एक दिन लेट हुआ तो आपको 50 रुपए देना होगा। पहले दिन अगर लेट हुआ तो आप 200 रुपए भरेंगे, दूसरे दिन 250 रुपए, तीसरे दिन 300 रुपए, ऐसे 50-50 बढ़ता चला जाएगा। मतलब डी की वैल्यू 50 आ गई। इससे पढ़ने से हमें तो ये समझ में आ रहा है एक ठेकेदार के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है। इंग्लिश में पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जॉब सेटिस्फाइज अ पेनल्टी फॉर द डिले कंप्लीटिंग बियॉन्ड अ सर्टेन डेज ऑफ द फॉलोज 200 फॉर द फर्स्ट डे, 250 250 for a second day, 300 for a third day, etc. The plenty of the each secondary days being 50 more than the preceding day. How much money the construction has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days. मतलब अगर 30 दिन तक ये विलंब करते हैं तो उनको कितने रुपए भरना पड़ेगा, ये आपको बताना है। इजी क्वेश्चन है, करते हैं, इजी क्वेश्चन है, कर लेते हैं। क्या है देखिए कि मतलब पहले दिन 200 भरना है तो 200 और 250 ऐसे एपी बन जाएगी, 250
और 300 डॉट डॉट डॉट, और ए डी की वैल्यू हमारे पास है 50 रुपए, उन्हें तो पोलैरिटी बनना है। यन की वैल्यू कितनी है? यन की वैल्यू हमारे पास है 30 दिन तो विलंब उन्होंने किया है, यन की वैल्यू 30 दिन 30 हो जाएगी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या निकाले? पहले इसमें हमें सब दिया है, ए की वैल्यू भी दिया है 200, ए की वैल्यू भी 200 दिया है। एसएन निकाल लेते हैं। एसएन बराबर हो जाएगा 30/2 ब्रैकेट में 2a, तो ए की वैल्यू 200 दूना 400 और प्लस 30 माइनस का 1 मतलब 29, और डी की वैल्यू हमारे पास है 50। इसको सॉल्व कर ले, 15 आ जाएगा काटने पर, तो हो जाएगा 15 ब्रैकेट में गुणा कर लीजिए, 5 9 45 के 5 हासिल 4 5 दूनी 10 4 14, 1450 प्लस का 400, 1450 और 400 1850 और मल्टीप्लाई बाई 15 गुणा कर लेंगे, 15 0 0, 15 25 75 के 5 हासिल 7, 15 8 120 और 7 127 के 7 हासिल 12, 15 एकम 15 और 2 17, 17 और 10 27। हमें जुर्माने के रूप में 27,750 रुपए क्या होंगे? प्राप्त होंगे। 27,750 रुपए हमें जुर्माने के रूप में मिल जाएंगे अगर जो है ठेकेदार 30 दिन लेट करता है तो। समझ गए बात को कि नहीं समझ पाए? हमारे लिए यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, नए उमंग के साथ, नए जोश के साथ। जो इसमें क्वेश्चन बचे हैं उसको कंप्लीट करवा देंगे, जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। इसी प्रकार से आप लोगों को हम फिर से बता दें कि सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं, जबरदस्त तरीके से तैयारी हो रही है। सभी भाइयों और बहनों को जोड़ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद।